नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। प्राचीन भारत श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत और जिनमें हमने वहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य विषय पर चर्चा की थी। इसमें हमने वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों की गई? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए हुई। अब बात करते हैं ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। ब्राह्मण ग्रंथ का जो है, ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ अर्थात यज्ञ के विषय का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। तो यहाँ पर सीधा सीधा संबंध ब्राह्मण ग्रंथ का यज्ञ से ही है। आगे बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ अधिकतर गद्य भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ गद्य भाषा में लिखे गए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वेदों के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर वेदों के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। वेदों के भी अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये दो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। उसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये दो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। सामवेद के ब्राह्मण। सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? तांड्या ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। कौन कौन से? तांड्या ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, ये तीन सामवेद के ब्राह्मण हैं। आगे बात करेंगे अथर्ववेद के ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अब आगे बात करेंगे हम उपनिषद की। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का अर्थ होता है सामने बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना उपनिषद कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि ये ज्ञान पास बैठकर ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से भी होता है जिससे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। तो उपनिषद के बारे में क्या समझा? यह एक ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति का एक साधन है और इसे गुरु के पास बैठकर ही समझ सकते हैं। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह भी मिलता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग तथा सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का एक अन्य नाम वेदांत भी है। उपनिषदों को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उन 108 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषद ही प्रमाणिक माने गए हैं। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य, जिसे सत्यमेव जयते कहते हैं, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब आगे बात करेंगे हम वेदांगों की। वेदांग क्या होते हैं? सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वेदांगों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वेदांगों की रचना उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। ये ग्रंथ वास्तव में वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को सरल रूप प्रदान करते हैं। वेदों के ज्ञान को सरल, जो उनका रहस्य है उसको सरल रूप में प्रस्तुत कौन करता है? वेदांग करते हैं। वेदों के अच्छी तरह समझने में
वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं, जैसा कि बताया ऊपर। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, उसे वेदांग कहते हैं। तो वेदांग जो है वो एक किसी वेदों को समझने का एक सरल स्वरूप है और उनका रहस्य जानने का एक सरल साधन है, ये वेदांग है। और इसके द्वारा वेदों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। ये 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। आगे बात करेंगे महाकाव्य की। महाकाव्य तो रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। हालांकि इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल में काफ़ी विवाद है कि इनकी रचना किस काल में हुई और कब हुई। बात करते हैं रामायण की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और इसका रचना काल पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान हुई और इसकी भाषा संस्कृत भाषा थी। वाल्मीकि द्वारा जो रामायण रची गई उसमें 6000 श्लोक थे, जो बाद में 12000 और फिर 24000 हो गए। पहले उसमें 6000 श्लोक थे, बाद में उनकी संख्या 12000 और फिर 24000 हो गई। रामायण द्वारा उस समय के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामायण द्वारा उस समय जब ये लिखी गई या इसकी जब रचना हुई, उस समय के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान रामायण में कराया गया है। अब बात करेंगे महाभारत की। महर्षि व्यास, इसके रचनाकार महर्षि व्यास हैं। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से भी बड़ा महाकाव्य है। ये महाकाव्य रामायण से भी बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। जब इसकी रचना हुई तो इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। इसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी हुई ऐसा माना जाता है। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। बाद में इसका नाम चेंज हो गया और इसे भारत कहा गया। क्यों? इसमें श्लोकों की संख्या जो 8800 थी वो बदलकर 24000 हो गई और इसमें वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण इसे भारत कहा गया। आगे बात करेंगे। बाद में गुप्त काल आया, उसमें इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई और इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत नाम इसका गुप्त काल में जब इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई तब इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत महाकाव्य में कौरव एवं पांडव के युद्ध का उल्लेख किया गया है। महाभारत महाकाव्य में कौरव एवं पांडव के युद्ध का उल्लेख किया गया है। अब बात करेंगे पुराण की। पुराण क्या होते हैं? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। जो प्राचीन आख्यान हैं उनसे जो युक्त ग्रंथ हैं उन्हें हम पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं और 4वीं शताब्दी में पुराण का अस्तित्व हुआ। पुराणों में प्राचीन महापुरुषों, देवताओं, ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों एवं मानव जीवन के आदर्शों का उल्लेख किया गया है। पुराणों में किसका उल्लेख है? पुराणों में प्राचीन महापुरुष, देवताओं, ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों एवं मानव जीवन के आदर्शों का उल्लेख हुआ है। पुराणों में कुल पुराणों की संख्या 18 है। जो पुराण हैं
उनकी संख्या 18 है। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। इसके ही प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। इसके द्वारा सातवाहन वंश की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण के द्वारा सातवाहन वंश की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण के द्वारा मिलती है? मत्स्य पुराण के द्वारा सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं वायु पुराण से शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य, साथियों इसका जो तीसरा भाग होगा उसमें हम चर्चा करेंगे बौद्ध साहित्य की। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा।